टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। फतेहपुर में अवैध धर्मांतरण का मामला प्रकाश में आया था, जहां फतेहपुर धर्मांतरण मामले में शुआर्ट्स के कुलपति आरबी लाल का नाम सामने आया, जिसके बाद मामला पूरे प्रदेश में तेजी से फैल गया और साधु संतों में भी नाराजगी देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्म सभा में शामिल होने महाराष्ट्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र में धर्म सभा के मंच से अवैध धर्मांतरण कराने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए उन पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण कानून को भी लेकर धर्म सभा में चर्चा की और उन्होंने धर्मांतरण कराने वालों को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। भाइयों बहनों, हम सबको, हर भारतवासी को सनातन धर्म पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। आज से 5000 वर्ष पहले हमारा पवित्र ग्रंथ इस बात का उल्लेख करता है, दुर्लभम भारते जन्म मानुषम तत्र दुर्लभ। यानी भारत में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ है। यानी हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि विश्व मानवता को राह दिखाने वाले भारत की धरती पर न केवल हमने जन्म लिया है, बल्कि दुनिया के सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म, जो दुनिया के मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, उसके रूप में जन्म लेने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। हम सबके लिए गौरव की बात होनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए इसलिए भी गौरव की बात होनी चाहिए। सनातन धर्म का मतलब है मानव धर्म, क्योंकि यही तो संदेश देता है दुनिया को। दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं देखने को मिलता है जो कोई ये उद्घोष कर सकता हो कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम। तो वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष अगर कोई कर सकता है, हमारा सनातन धर्म ही कर सकता है। और सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। जो लोग अवैध धर्मांतरण के माध्यम से राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ भारत के अंदर कार्य करना चाहते हैं, उनकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है, कभी सफल नहीं होने वाली है। क्योंकि अब तो ये जागृत समाज उठ खड़ा हुआ है। अगर हमारा देश सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं। दुनिया के अंदर कौन ऐसी जाति, मत और मजहब है जिसको उसकी विपत्ति के समय, उसके संकट के समय हमारे सनातन धर्म ने और हमारे देश ने उन्हें संरक्षण न दिया हो। हमने अतिथि देवो भव के भाव को सदैव प्राथमिकता दी है। लेकिन अगर कोई इसका दुरुपयोग करके आज जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास करेगा, तो फिर स्वाभाविक रूप से उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। और इसके लिए कानून है, कानून के दायरे में ला करके सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस बारे में हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। और मैं बंजारा समाज के अपने भाइयों से कहूंगा कि एक बार फिर से अंगड़ाई लेने की आवश्यकता है, अपने पौरुष को जगाने की आवश्यकता है, समाज को पढ़ाने लिखाने की आवश्यकता है। धर्म जागरण के सानिध्य में रह करके सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों का अनुपालन करते हुए, अपने पूज्य संतों का सानिध्य लेते हुए, उनका मार्गदर्शन लेते हुए अगर हम मिलकर के कार्य करेंगे, तो हमारी एकता के माध्यम से कोई हमारी जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, कोई धर्मांतरण करने का दुस्साहस नहीं कर सकता।
याद रखना, उत्तर प्रदेश का जो धर्मांतरण के विरुद्ध कानून हमने बनाया है, उस कानून में व्यवस्था हमने जरूर दी है कि अगर किसी कालखंड में कोई हिंदू किसी अन्य मत और मजहब में चला गया, वो वापस आना चाहता है, उस पर एक कानून लागू नहीं होगा। वो वापस आ सकता है, उसकी घर वापसी हो सकती है, लेकिन वह किसी अन्य धर्म में नहीं जा सकता। और यह व्यवस्था जो दी है, उस व्यवस्था को हम सब मान करके कार्य करेंगे तो न केवल देश के अंदर अपने आप ही सनातन धर्म तो सबकी सुरक्षा का कवच है। हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर क्षेत्र, हर भाषा और विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग भी यही प्रशस्त कर सकता है। आज हम उठ खड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपना धर्म चाहे जैसे भी हो, उसमें मरना भी श्रेयकर है, लेकिन दूसरे का धर्म हमेशा भय कारक होता है, भय कारक होता है। भाइयों बहनों, जो लोग धर्मांतरण करवा करके राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ घुसपैठ करना चाहते हैं, इनकी इस कुत्सित मंशा को सफल नहीं होने देना है। हमें एकजुट होकर के कार्य करना है, एकता के साथ कार्य करना है, मिलकर के कार्य करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए कार्य करना है। हम सबको मिलकर के अपनी एकता के माध्यम से सबका साथ, सबके विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मूल मंत्र को अंगीकार करना है और इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जब हम सब मिलकर के कार्य करेंगे, कोई जाति भेद नहीं, क्षेत्र और भाषा का कोई भेदभाव नहीं, किसी भी प्रकार का कोई अन्य भेदभाव नहीं, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरा भारत एक होगा। फतेहपुर धर्मांतरण मामले में जहां शुआर्ट्स के कुलपति आरबी लाल की संलिप्तता पाए जाने के बाद साधु संतों में आक्रोश है, ऐसे में प्रयागराज माघ मेला पहुंचे ब्रह्मांड गुरु ने आरबी लाल को कहा कि वे कुलपति नहीं, कुल को नाश करने वाला। ऐसे में उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। देखिए, आरबी लाल तो एक बहुत दुर्दांत और घातक, हमारे राष्ट्र में बहुत षड्यंत्रकारी व्यक्ति है वो, और कुलपति नहीं है वो, कुल को नाश करने वाला है, कुल नाशक है वो कंस है। और ऐसा कार्य, अगर घिनौना कार्य वह कर रहा है तो कानून को उसको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। पहले तो उसको पदस्थ उसके कॉलेज को ही सील कर देना चाहिए। जहां पर ऐसी गतिविधि हो रही है, राष्ट्र के पावन संस्कृति को मिटाने का कार्य हो रहा है, ये राष्ट्र के संविधान को सोचना पड़ेगा, राष्ट्र के चुने हुए नेताओं को सोचना पड़ेगा, इसको कठोर से कठोर सजा दे। और भारत के जो भी सनातनी हमारे भाई बंधु हैं, इसका खुल के विरोध करें, आए और सब लोग साथ मिलकर के ऐसे आरबी लाल को रुमाल बना के फेंक दिया जाए, जिसको यूज एंड थ्रो। ये बहुत घातक कार्य है। जो काम आज के 200 साल पहले जहांगीर की सभा में ईसाई मिशनरियां आई थी, कर रही थी, जिसके माध्यम से कंपनियां आई और फिर ब्रिटिश शासन आया, या यूं कहें कि तमामों हिंदू मुस्लिम फकीर आए और फकीरों ने यहाँ पे षड्यंत्र करके फिर मुस्लिम बादशाहों को बुला करके, मुस्लिम गुलामों को, मुस्लिम आक्रांताओं को बुला के भारत को गुलाम किया। ये मिशन यहीं पर रुक जाना चाहिए, नहीं तो भारत न रहेगा और न रहेगा सनातन। नगरी प्रयागराज में जहां पीएम मोदी के सपने को पूरा करने की योजना ओरा ने बनाई है, तो ओरा डायमंड का 68वां शोरूम प्रयागराज में जहां आज खोला गया और इसका उद्घाटन सिसिल डिसूजा सीईओ समेत ओरा के कई अधिकारियों ने किया। वहीं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बता दें, जहां पीएम मोदी का सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूमे, तो उसी तरह से ओरा ने भी पीएम मोदी के सपने के तहत योजना बनाई है कि आम जन तक उनकी डायमंड ज्वेलरी पहुंचे और लोगों को सस्ती ईएमआई पर बिना ब्याज के 6 से 18 महीने तक की ईएमआई पर उपलब्ध करा सके। ऐसे में क्या कुछ कहना है सीईओ सिसिल डिसूजा का, आइए सुनाते हैं।
फैसिलिटीज़ होगी जिससे कस्टमर ओरा की तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे आउटलेट्स हैं, जैसे तनिष्क है, जेपी है, बहुत सारे हैं, मगर क्या खास होगा इसमें? जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, सर भी बता रहे थे कि इनॉग्रेशन के लिए हम एक बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट ऑफ़र रखे हैं ताकि लोग आके औरा को एक एक्सपीरियंस करें ये दरमियान जब इनॉग्रेशन है। और मोर इम्पॉर्टेंटली हम 0% EMI की भी फैसिलिटी देते हैं। इसके अलावा 0 डिडक्शन इन 6 मंथ्स विद 40% अपग्रेड की भी एक फैसिलिटी है। तो ये 3 चीज़ें ऐसी है, हालांकि ये लास्ट 2 चीज़ें ऐसी है कि 0% इंटरेस्ट, EMI वाले इंटरेस्ट, और आपकी विदाउट डिडक्शन 6 मंथ्स अपग्रेड विद 40% इंक्रीज इन परचेस वैल्यू। ये 2 फैसिलिटीज़ केवल औरा में ही मिलेगा आपको। जैसे पीएम मोदी का सपना है कि एक आम आदमी हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज तक पहुँचे, तो क्या ओरा ये चाहता है कि हर आम आदमी तक डायमंड पहुँचे? तो आप ऐसे ही समझ सकते हो कि ये हमारा एक छोटा सा एक प्रयत्न है कि हम डायमंड ज्वेलरी को और एक्सेसिबल और ऑल अफोर्डेबल 0 इंटरेस्ट EMI के दरमियान हम इसे ऑफ़र कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डायमंड को अपना सकें। क्या आपको मालूम है बच्चों की आंखों में रोशनी की कमी होने के पीछे क्या कारण है? इसके पीछे किस तरह से बच्चों की आंखों का ख्याल रखें और किस तरह से बच्चों की आंखें सुरक्षित रह सकती हैं, इस पर क्या कुछ कहना है डॉक्टर अभिषेक का, आइए सुनाते हैं। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, इसमें क्या है कि आजकल आपने देखा होगा कि जितने छोटे बच्चे, उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है आँखों की। क्यों? इसका ये सबसे बड़ा कारण है कि आजकल हर पेरेंट्स के पास फुर्सत नहीं होती, या बच्चों से फुर्सत पाने के लिए उन लोगों ने मोबाइल पकड़ा देते हैं, या बच्चे खुद भी मोबाइल का यूज़ करते हैं। गेमिंग है, गेम खेल रहे हैं बच्चे, मोबाइल कार्टून देख रहे हैं जिसको बहुत करीब से देखते हैं वो, और मोबाइल से, लैपटॉप से अल्ट्रावायलेट रेस निकलती है, जिसके कारण बच्चे उसको लगातार देखते रहते हैं कई कई घंटों तक, जो हमारे आँखों को काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। इससे बचने के उपाय ये हैं कि हम उनको, अगर बच्चे मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उनको ARC कोटेड का लेंस, जिसको हम अल्ट्रा रिफ्रैक्टिव कोटिंग का लेंस कहते हैं, उसको लगा करके बच्चे अगर मोबाइल देख रहे हैं तो उसको देखें, जिससे बचाव किया जा सके, और मोबाइल से एक डिस्टेंस बना होना चाहिए। हाँ, एक और बहुत बड़ा कारण है कि कमरों की लाइट बुता करके या कंबल वगैरह ओढ़ करके उसके अंदर मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, जिससे कि बहुत तेज़ी से आंखों की रोशनी जा सकती है। इसके लिए, और डाइट में ये है कि पौष्टिक आहार देना चाहिए बच्चों को, जो उनको पौष्टिक आहार जैसे दूध, अंडे, सारी चीज़ों को देना चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वो मोबाइल से जुड़े ना रहें। बीते कुछ दिनों से रामचरितमानस और हिंदू संतों को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। सपा के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कई विवादित बयान दिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया का शूद्र वाला बयान भी काफ़ी सुर्खियों में है। वहीं इन सब के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताया है। ऐसे में जनता इन मुद्दों पर किस नज़रिए से देखती है और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर उनमें किस तरह का आक्रोश है? जब जनता से बात किया गया तो उनका क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है प्रयागराज की जनता का। देखिए, राजनीतिक मंशा तो है ही है इन सारी चीज़ों के पीछे, और सभी लोग ये चीज़ कर रहे हैं, देख ही रहे हैं आप लोग इस टाइम। क्या लगता है आपको कि धार्मिक और जातीय मुद्दों को उठाकर विभिन्न पार्टियां गोलाबंदी चुनावी तैयारी शुरू कर? हाँ, चुनावी तैयारी के लिए तो गोलाबंदी करी जा रही है, सभी राजनीतिक पार्टी ऐसा कर रही है। क्या लग रहा है आपको कि धर्म और जाति का मुद्दा ज़्यादा प्रभावी है या रोजगार, महंगाई और विकास का? देखिए, रोज़गार को दबाने के लिए ये धर्म और जाति का मुद्दा बार बार निकाला जा रहा है ताकि ये मुद्दे को दबा दिया जाए, इसीलिए बढ़ा। हाँ, इसके पीछे राजनीतिक कुछ चीज़ें हैं। मुसाफ खान, व्यापार मंत्री। इसके पीछे डेफिनेटली 100% राजनीतिक मंशा है। सभी अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए ऐसा करते हैं, नहीं तो धर्म और राजनीति दोनों बहुत ही अलग विषय हैं। कभी धर्म को राजनीति के बीच में नहीं खींचना चाहिए। क्या आपको लगता है कि धार्मिक और जातीय मुद्दों को उठाकर विभिन्न पार्टियों ने चुनावी गोलाबंदी शुरू कर दी है? बिल्कुल, 2024 की तैयारी है ये उनकी, लेकिन वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इस तरह धर्म को निशाना बनाकर मुझे नहीं लगता कि जनता किसी का भी साथ देगी। क्या आपको लगता है कि धर्म और जाति का मुद्दा ज़्यादा प्रभावी है या रोजगार, महंगाई और विकास? धर्म और जाति का मुद्दा एक हद तक लोगों पर असर कर सकता है, लेकिन जो असली मुद्दा है वो है रोजगार, विकास, और इन्हीं मुद्दों पर ही सरकार चुनी जाएगी। परिचय। मैं एडवोकेट जूही जायसवाल, कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी से।
पूरी तरीके से इस समय बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, एक आम आदमी के जेब पे पड़ने वाले डाके की। लेकिन इस तरीके से रामचरितमानस को या अन्य ग्रंथों के ऊपर कभी भी जो लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए उंगली उठाते हैं उनको सावधान रहना चाहिए कि अब जनता पूरी तरीके से जागरूक हो चुकी है। लगता है कि गोलाबंदी धार्मिक को लेकर करा जा रहा है पूरी तरीके से वो अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ही तो कभी हिंदुओं को, कभी मुसलमानों को, कभी ईसाइयों को और कभी सिखों को निशाना बना करके अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करते हैं। क्या लगता है धार्मिक और जाति मुद्दे उठाकर आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रभावी क्या है, धर्म जाति का मुद्दा या फिर विकास रोजगार या महंगाई का? रोजगार महंगाई का मुद्दा है, जिससे एक आम आदमी के जीवन में सारी चीज़ें सुचारू रूप से चल सके। धर्म और जात तो अपने अलग चीज़ है, ये इसको तो इस्तेमाल किया जाता है। आलोक जायसवाल। हिंदू ग्रंथों साधु संतों को निशाना बनाना, इसके पीछे क्या राजनीतिक मंशा लग रही है? देखिए, जब भी देश के अंदर बेरोजगारी महंगाई बढ़ती है, जब भी इस देश के अंदर तमाम समस्याएं आती है, तो भाजपा का काम है कि वो धर्म को आगे करके उन मुद्दों को ख़त्म करने का काम करती है। और उसी विषय पर आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से LIC का शेयर पूरी तरीके से डूब गया है, तमाम इस देश के अंदर बेरोजगारी है, महंगाई चरम सीमा पर है, और इस तरीके की जब सिचुएशन आती है तो भाजपा निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं धर्म को आगे लाती है। क्या आपको लगता है कि धार्मिक और जातीय मुद्दों को उठाकर विभिन्न पार्टियों ने चुनावी गोलाबंदी शुरू कर दी है? देखिए, विभिन्न पार्टियों की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर भाजपा खास तौर से धर्म के नाम पर राजनीति करती है। धर्म और जाति का मुद्दा ज़्यादा प्रभावी है और या फिर रोजगार, महंगाई और विकास? देखिए, सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो महंगाई और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा इस देश में प्रभावी है। ज़रूरत है इस देश में महंगाई को ख़त्म करने की, बेरोजगारी को ख़त्म करने की। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक भाजपा ने आम जनमानस को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। जब भी इस तरीके की सिचुएशन आती है वो धर्म को आगे लाती है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है और इन सब मुद्दों को नाकार देगी। नगरी प्रयागराज में जहां बद्री वेलफेयर सोसाइटी ने आज जहां अकबरपुर कब्रिस्तान में पहुंचकर सफाई अभियान चलाया। बता दें, बद्री वेलफेयर सोसाइटी के फजल फाकरी ने बताया कि वे पिछली बार कब्रिस्तान में एक मिट्टी में आए थे, जहां कब्रिस्तान के हालात बहुत बुरे देखे थे और उन्होंने उसके बाद से फैसला किया कि वे सब मिलकर यहां पर आएंगे और कब्रिस्तान साफ़ करेंगे। उनका कहना था कि आज हम लोग ने आधा कब्रिस्तान साफ़ किया है और आगे मिलजुल कर कब्रिस्तान को पूरी तरह से साफ़ करेंगे और शहर के विभिन्न कब्रिस्तानों को साफ़ करेंगे, क्योंकि हमारा आखिरी मुकाम यही है। ऐसे में बद्री वेलफेयर सोसाइटी के फजल फाकरी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। देखिए, ये बद्री वेलफेयर सोसाइटी एक सामाजिक संस्था है। इसका उद्देश्य है कि समाज के छूटे हुए कामों को कंप्लीट करना। इसमें हमारा सबसे पहला महत्व है कि जो कब्रिस्तान जिनकी हालत बहुत बदतरीन हो चुकी है, ये आखिरी मकाम है हम लोगों के लिए, और इसी को कोई भी इस तरह का सोसाइटी या संस्था काम नहीं कर रही है, तो हम लोगों ने बीड़ा उठाया। इंशाअल्लाह हम हर कब्रिस्तान को साफ़ सफाई के लिए हमारी ये पूरी टीम है बद्री वेलफेयर सोसाइटी की, जो इस काम को अंजाम देगी। और आज हम लोग सुबह 11 बजे से हैं बिना खाए पिए। फ़ंड्स की कमी है हम लोगों की, लेकिन हम लोग मैनेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि फ़ंड्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन सब ने थोड़ा पैसा दिया और उससे हम लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ के हालात इतने ख़राब थे कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक मुसलमान बस्ती में मुसलमान कब्रिस्तान के ये हालात हैं। मैं मिट्टी में आया था पिछले 1 हफ़्ते से पहले, तो मैंने देखा, तब मैंने ये डिसाइड कर लिया और मेरी टीम ने डिसाइड कर लिया कि इस कब्रिस्तान की साफ़ सफाई हम लोग के ज़िम्मे है। आज आधा काम कंप्लीट हुआ है। थक चुका हूँ हम लोग, क्योंकि सुबह 11 बजे से हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह अगले इस काम को अंजाम दिया जाएगा। फजल फाकरी, बद्री वेलफेयर सोसाइटी का प्रबंधक। संगम नगरी प्रयागराज में जहां फीस वृद्धि का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने यूनिवर्सिटी क्षेत्र की सड़कों पर निकलकर पैदल मार्च किया और विरोध मार्च करते हुए उन्होंने फीस बढ़े हुए दाम को वापस लेने के लिए जमकर नारेबाजी की। तो साथ ही उनका कहना था छात्र संघ को भी बहाल किया जाए। ऐसे में सैकड़ों की तादाद में 923वें दिन भी निकलकर सड़कों पर विरोध दर्ज कराया और उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। काला है किस लिए?
देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज विगत 923 दिनों से गांधीवादी तरीके से आंदोलन चल रहा है। फीस वृद्धि के विरोध में 400% जो शुल्क बढ़े हैं, छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो वर्तमान की कुलपति इनकी नियुक्ति के खिलाफ लगातार छात्र धरने पर बैठे हैं। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का आज तक कोई एक भी प्रशासनिक अधिकारी छात्रों से वार्ता करने नहीं आया। छात्रों में व्यापक आक्रोश है। लेकिन आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर छात्रों ने शांति पैदल मार्च इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर से बालसन चौराहे तक निकाल करके महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ यह संकल्प लिया गया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब तक तानाशाही का अंधकार दूर नहीं होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिस तरीके से छात्रों पर बर्बरतापूर्वक हमले कराए जा रहे हैं, छात्रों पर निलंबन, निष्कासन, ब्लैकलिस्टेड, तमाम सारी बाधाएं छात्रों के ऊपर आ रही हैं, छात्रों को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। जब तक विश्वविद्यालय में तानाशाही का अंधकार ये दूर नहीं हो जाता और विश्वविद्यालय में कानून का शासन स्थापित नहीं हो जाता, तब तक यह आंदोलन अनवरत चलेगा। आज यह आंदोलन विश्वविद्यालय परिषद के बाहर तक गया है, सड़क पर उतरा है। आने वाले समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परिसर से लेके इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिषद से लेकर सदन तक छात्र लड़ने का काम करेंगे। अजय यादव, सम्राट, छात्र नेता, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।